हेलो गाइस, मैं भागवत सर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने क्लास में। आज हम देखेंगे सेमी मॉडल, डेयर और नीड को और समझने का प्रयास करेंगे कि यह जो है सेमी मॉडल क्यों कहा गया है। तो यहाँ देखिए, डेयर का अर्थ होता है साहस करना और नीड का अर्थ होता है आवश्यकता या जरूरत। तो डेयर और नीड को सेमी मॉडल इसलिए कहा गया है क्योंकि ये जो है एज मेन वर्ब भी काम कर लेता है, एज मॉडल वर्ब भी वर्क करता है। तो देखिए, जब ये एज मेन वर्ब वर्क करता है तो अपने आने वाली वर्ब, इसके बाद जो आने वाली वर्ब है वो उसके साथ में टू लेकर आता है, अर्थात ये मेन वर्ब का काम करता है तो टू को लेता है। जब ये मॉडल वर्ब का काम करता है तो टू को एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि मॉडल वर्ब के बाद जो है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। यहां आप देखेंगे, जब मेन वर्ब का काम ये करता है तो पॉजिटिव सेंटेंस भी बनाता है, निगेटिव सेंटेंस भी बनाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बनाता है, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, तीनों टेंस में बनाता है। लेकिन जब ये मॉडल वर्ब का काम करता है तो ये जो है पॉजिटिव सेंटेंस नहीं बनाता है, निगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाता है। और किस में बनाता है? प्रेजेंट और पास्ट में बनाता है, फ्यूचर में नहीं बनाता। तो इन सब बातों को आप ध्यान में रखेंगे। नीड की बात जहां हम करें, नीड भी जो है मेन वर्ब और मॉडल वर्ब दोनों की तरह काम करता है। जब ये मेन वर्ब की तरह काम करता है तो ये भी टू को एक्सेप्ट करता है, और जब ये मॉडल वर्ब की तरफ काम करता है तो टू को नहीं एक्सेप्ट करता है। तो मेन वर्ब की तरफ जब ये काम करता है तो ये जो है पॉजिटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाता है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों टेंस में बनाता है। लेकिन जब ये मॉडल वर्ब की तरह काम करता है तो यह जो है पॉजिटिव सेंटेंस नहीं बनाता है, निगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाता है। और यहां आप देखेंगे कि केवल जो है ये प्रेजेंट में बनाता है, पास्ट और फ्यूचर में नहीं बनाता। तो नीड को विशेष करके ध्यान दीजिएगा। क्यों? क्योंकि यहां जो है डेयर जो है प्रेजेंट और पास्ट में बनाता है, लेकिन नीड जो है केवल प्रेजेंट में बनाता है, पास्ट में नहीं बनाता। तो आइए हम देखते हैं, कुछ एग्जांपल लेकर और समझने का प्रयास करते हैं कि तीनों टेंस में ये किस तरह से वर्क करते हैं। तो पहले हम डेयर को ले लेते हैं प्रेजेंट टेंस में, और यहां देखिए कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं, इसको समझने का प्रयास कीजिए। पहला सेंटेंस है, ही डेयर्स टू जंप। अब यहां देखिए, ही जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है और डेयर का प्रयोग हमने किया है, तो मेन वर्ब का पांचवा फॉर्म इसके साथ लगाया है, और आने वाली जो वर्ब है उससे पहले टू लग करके आया हुआ है। तो जब ये मेन वर्ब का वर्क करेगा तो वो टू को एक्सेप्ट करेगा। और निगेटिव बनाने के लिए रूल वही है। यहां ये जो है पांचवा फॉर्म किसका है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगते हैं? डू और डज। तो यहां ये जो हमारा सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, इसलिए यहां पर डज लगा हुआ है। तो निगेटिव बनाने के लिए ही डज नॉट डेयर टू जंप, इस तरह से सेंटेंस बनेंगे। जब हम इसको इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करते हैं, इंट्रोगेटिव बनाने का काम करते हैं, तो इंट्रोगेटिव में क्या रूल है? सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का निकलना। तो यहां डज जो है, यह जो है बाहर आ गया है, सब्जेक्ट से पहले आ गया है, और डज ही डेयर टू जंप, इस तरह से इंट्रोगेटिव बना रहा है। निगेटिव बनाने का रूल यह है इसका कि अगर निगेटिव बनाना, इंट्रोगेटिव निगेटिव का काम करेगा जब ये सब्जेक्ट के बाद आप नॉट लगा देंगे, डज ही नॉट डेयर टू जंप, इस तरह से सेंटेंस बनेंगे। WH फैमिली अगर इन्वॉल्व हो रही है उसमें, तो इसी डज के पहले जो है आप WH फैमिली का इन्वॉल्व कर देंगे, और वाई डज ही डेयर टू जंप, इस तरह से सेंटेंस बनेंगे। अब हम इसको देखते हैं एज मॉडल वर्ब प्रेजेंट टेंस में। तो मॉडल वर्ब का रूल इसका यह है कि ये पॉजिटिव सेंटेंस नहीं बनाता है, केवल जो है निगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाता है। तो ये पॉजिटिव सेंटेंस यहाँ पे नहीं बनाएगा। अब यहां देखिए, निगेटिव बना रहा है, तो ही डेयर नॉट जंप। अब डेयर ने नॉट एक्सेप्ट कर लिया। क्यों एक्सेप्ट किया? क्यों? क्योंकि इसको मॉडल के रूप में ये काम कर रहा है। तो जब मॉडल के रूप में काम करेगा तो प्रत्येक मॉडल जो है ये हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं, तो ये भी हेल्पिंग वर्ब का काम किया है और इसने नॉट को एक्सेप्ट किया है। जब हमें इंट्रोगेटिव बनाना होता है तो एज मॉडल वर्क कर रहा है, इसलिए इसको सब्जेक्ट से पहले हम रखेंगे, डेयर ही जंप, इस तरह से सेंटेंस बनाए जाएंगे। इंट्रोगेटिव निगेटिव यदि आपको बनाना है तो डेयर ही नॉट जंप, इस तरह से बनेगा। और अगर WH फैमिली इन्वॉल्व हो रही है तो वाई डेयर ही जंप, इस तरह से बनेंगे सेंटेंस। तो इस तरह से आपने समझा कि डेयर जो है एज मेन वर्ब और एज मॉडल वर्ब किस तरह से काम कर रहा है, इसीलिए इसको जो है हम क्या कहते हैं? सेमी मॉडल। अब हम देखते हैं नीड को प्रेजेंट टेंस में। तो नीड को देखने के लिए हम सेंटेंस यहां पर ले रहे हैं। सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन यहां रहेगा,
नीड के विषय की बात हो रही है, नीड। तो पहला सेंटेंस हमने ले लिया एज मेन वर्ब के रूप में, ही नीड्स टू रेस्ट, इस तरह से। अब इसका निगेटिव बनाना है, प्रेजेंट टेंस है तो डू या डज लगेगा, तो इसको डू डज देंगे। ही डज नॉट नीड टू रेस्ट। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए डज को बाहर निकालेंगे, डज ही नीड टू रेस्ट। इंट्रोगेटिव निगेटिव के लिए सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाता है, वही रूल है। और यदि कोई WH फैमिली इन्वॉल्व हो रही है तो डस से पहले आ जाएगी, डू डस से पहले WH फैमिली लगती है। Why does he need to rest? इस तरह से सेंटेंस हमने मेन वर्ब में बनाया डू और डज का सहारा लेकर। अब जब ये एज मॉडल वर्ब वर्क करती है प्रेजेंट टेंस में, तो ये जो है पॉजिटिव सेंटेंस नहीं बनाती है, निगेटिव सेंटेंस को बनाती है। तो निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए देखिए सब्जेक्ट हमारा वही है, ही नीड नॉट रेस्ट। यहां टू नहीं लगेगा क्योंकि एज मॉडल वर्ब काम कर रही है। अब इंट्रोगेटिव बनाना है तो एज मॉडल वर्ब है, इसलिए मॉडल वर्ब से जो है कि इंट्रोगेटिव हम बनाते हैं। तो यहां हम क्या करेंगे, नीड को सब्जेक्ट से आगे निकाल देंगे, नीड ही रेस्ट, क्या उसे आराम की आवश्यकता है। निगेटिव बनाना है तो वही काम करेंगे, आप सब्जेक्ट से पहले नॉट बाद में नॉट लगाएंगे। और अगर WH फैमिली इन्वॉल्व होगी तो नीड से पहले हो जाएगी। वाई नीड ही रेस्ट। और अगर WH फैमिली से निगेटिव आपको बनाना है तो आप सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। ये तो हमने देखा नीड और डेयर को प्रेजेंट टेंस में। अब हम देखते हैं नीड और डेयर को पास्ट टेंस में। तो पहले हम डेयर को देख लें। डेयर को हम देख रहे हैं पास्ट टेंस में। तो पहले हम एज मेन वर्ब के रूप में देखेंगे डेयर को। तो यहां हम ले रहे हैं सब्जेक्ट हमारा वही ही है, ही के साथ डेयर पास्ट टेंस में आप जानते हैं सब्जेक्ट कोई भी हो तो उसके सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। तो हम भी यहां जो है सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ही डेयर टू रेस्ट, सॉरी टू जंप। निगेटिव बनाने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड का यूज करते हैं, सो हम नॉट लगाने के लिए हम क्या करेंगे, डिड लगाएंगे। ही डिड नॉट डेयर टू जंप। इस तरह से सेंटेंस की रचना हम करेंगे। इंट्रोगेटिव बनाना है तो इसी डिड को हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट से पहले लगा देंगे। डिड ही डेयर टू जंप। इंट्रोगेटिव मार्क देंगे। इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे।
डब्ल्यू एच फैमिली इन्वॉल्व हो रही है तो इसी डिड के आगे जो है हम डब्ल्यू एच का प्रयोग कर देंगे। वाई डिड ही डेयर टू जंप। इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना है डब्ल्यू एच फैमिली से तो हम सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे। अब डेयर को देखेंगे हम पास्ट टेंस में, और पास्ट टेंस में एज मॉडल। तो कह रहा है एज मॉडल डेयर जो है पास्ट टेंस में वर्क करता है, ये पॉजिटिव सेंटेंस नहीं बनाता है। तो आप देखिए ये पॉजिटिव नहीं बना रहा, हम निगेटिव बनाएंगे। ही डेयर जंप। निगेटिव बनाने के लिए वही रूल है कि ये एज मॉडल काम कर रहा है तो इसको आप सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे। डेयरिज्म इंट्रोगेटिव मार्क्स। निगेटिव बनाना है इंट्रोगेटिव निगेटिव तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग। अगर डब्ल्यू एच फैमिली इन्वॉल्व हो रही है, वाई डेयर ही जंप। आपने देखा इस तरह से फ्रेम किया हमने सेंटेंस को पास्ट में डेयर का। अब डेयर को हम देख लिए हैं, अब हम देखते हैं नीड को पास्ट टेंस में। तो पहले हम एज मेन वर्ब देखेंगे, पास्ट है इसलिए सेकंड फॉर्म ही नीडेड टू रेस्ट। निगेटिव बनाने के लिए हम डिड का प्रयोग करेंगे क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। नीड टू रेस्ट। अगर हमें इंट्रोगेटिव बनाना है तो डिड को सब्जेक्ट से पहले रखना पड़ेगा। रूल सब सेम है। डिड ही नीड टू रेस्ट। इंट्रोगेटिव निगेटिव के लिए सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगाएंगे। डब्ल्यू एच फैमिली अगर इन्वॉल्व हो रही है तो डब्ल्यू एच को देंगे हम डिड से पहले। वाई डिड ही नीड टू रेस्ट। तो आपने देखा कि नीड को हम एज मेन वर्ब किस तरह से पास्ट टेंस में देख रहे हैं। अब हम देखेंगे नीड को एज मॉडल वर्ब पास्ट टेंस में। तो यहां देखिए नीड जो है ये केवल प्रेजेंट टेंस में वर्क करता है, पास्ट और फ्यूचर में वर्क नहीं करता है, इसलिए इसका कोई भी रोल एज मॉडल वर्ब के रूप में यहां नहीं है। अब हम देखते हैं फ्यूचर टेंस में देयर को। तो चलिए आइए देखिए फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर टेंस का वर्ब क्या होता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम विल का प्रयोग करेंगे ही के साथ। ही विल डेयर टू जंप। निगेटिव बनाने के लिए विल के बाद नॉट का प्रयोग एज मेन वर्ब के रूप में। ही विल नॉट डेयर टू जंप। इंट्रोगेटिव यदि बनाना है तो विल को हम सब्जेक्ट से बाहर निकालेंगे।
विल ही डेयर टू जंप। निगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे। यदि WH फैमिली कोई इन्वॉल्व हो रही है तो विल से पहले रखेंगे। वाई विल ही डेयर टू जंप। इस तरह से आपने देखा, यदि WH फैमिली में निगेटिव बनाना है तो ही के बाद यानी जो सब्जेक्ट है उसके बाद नॉट लगा देंगे। वाई विल ही नॉट डेयर टू जंप। तो इस तरह से इसका एज मेन वर्ब फंक्शन जो है डेयर का आपने फ्यूचर टेंस में देखा। अब देखेंगे मॉडल में डेयर फ्यूचर टेंस में क्या कहता है। तो यहां देखिए मॉडल में डेयर फ्यूचर टेंस में वर्क नहीं करता है, केवल प्रेजेंट और पास्ट में करता है, इसलिए फ्यूचर टेंस में इसका कोई वर्क नहीं है। तो आप बच्चों इतना ध्यान रखिए कि डेयर जो है वो मेन वर्ब के रूप में पॉजिटिव बनाता है, निगेटिव बनाता है, इंट्रोगेटिव बनाता है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों में बनाता है। तीनों का ये जो है काम करता है तीनों टेंस में, लेकिन मॉडल में ये जो है प्रेजेंट और पास्ट में काम करता है, जहां निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाता है। नीड के फंक्शन को देखेंगे तो एज मेन वर्ब के रूप में काम करता है, और इनकी एक खासियत है कि एज मेन वर्ब के रूप में जब काम करेंगे तो ये टू को एक्सेप्ट करेंगे, और मॉडल वर्ब के रूप में काम करेंगे तो ये टू को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो यहां आपने देखा कि ये भी जो है पॉजिटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाता है नीड, कब एज मेन वर्ब का काम करता है तो। लेकिन ये मॉडल वर्ब का काम जब करेगा तो केवल निगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाएगा, केवल प्रेजेंट टेंस में, पास्ट और फ्यूचर टेंस में ये मॉडल का प्रयोग इसका नहीं किया जाता। तो आशा करता हूं आपको वीडियो समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आ रहा है तो इसको कृपया करके एक शेयर और लाइक कीजिए, और चैनल पर अगर यदि आप नए जुड़े हुए हैं तो इसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।